नमस्कार साथियों, मैं हरवीर गुर्जर आप सभी का राज क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो सभी साथी एक बार लाइव आ जाएं, जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए। और आज हम बात करने वाले हैं साथियों, कल हमने बात करी थी राव मालदेव के बारे में और आज हम बात करेंगे राव चंद्रसेन के बारे में। तो राव चंद्रसेन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आज हम आपको बताने वाले हैं, एक एक चीज को यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी से लाइव आ जाएं और वीडियो को भी शेयर कर दें। सभी साथी वीडियो को भी शेयर करें, अपने दोस्तों को बोलें कि क्लास देखें, बहुत बेहतरीन क्लास होती है साथियों। तो देखिए अब हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन राव चंद्रसेन की हम बात करते हैं साथियों। तो देखिए इनका शासनकाल आपको ध्यान रखना है 1562 से 1581 ईस्वी तक इनका क्या रहता है, शासनकाल। साथियों देखिए मालदेव की मृत्यु के बाद ये क्या छोटे थे और इनसे बड़े दो भाई और थे, एक का नाम राम था और एक का नाम उदय सिंह था। तो देखिए राव मालदेव के पुत्रों की बात करते हैं, राव मालदेव। तो राव मालदेव के जो मुख्य योग्य पुत्र थे, तो देखिए एक जैसे राम था, एक आपको ध्यान रखना है उदय सिंह और एक आपको चंद्रसेन आपको ध्यान रखना है, राव चंद्रसेन। तो साथियों देखिए होता क्या है, ये चंद्रसेन कौन सी रानी का था, स्वरूप देवी का था। स्वरूप देवी से अत्यधिक मालदेव प्यार करते थे, प्रेम करते थे। इस वजह से राव चंद्रसेन को क्या घोषित किया था, उत्तराधिकारी। जैसे ही राव चंद्रसेन को घोषित किया गया तो मालदेव की मृत्यु के बाद राम और उदय सिंह दोनों के दोनों किससे नाराज हो गए, चंद्रसेन से नाराज हो गए थे। तो राव चंद्रसेन शुरुआत में क्या करते हैं, राव चंद्रसेन शुरुआत में अपने भाइयों के विद्रोह को शांत करते हैं, अपने भाइयों के विद्रोह को क्या करते हैं, शांत करते हैं। तो देखिए सबसे पहला आपको ध्यान रखना है, जो राम और उदय सिंह और किसके मध्य युद्ध होता है, राव चंद्रसेन के मध्य युद्ध होता है, जिसका नाम इतिहास में दर्ज है लोहावट के युद्ध के नाम से। तो देखिए लोहावट का युद्ध होता है, लोहावट कहां पर है, जोधपुर में है। तो देखिए लोहावट का युद्ध होता है और ये किन किन के मध्य होता है लोहावट का युद्ध। तो देखिए राव चंद्रसेन और उसके भाई, राव चंद्रसेन के भाई उदय सिंह के मध्य, जिसमें उदय सिंह क्या होता है, पराजित होता है। उदय सिंह बुरी तरीके से क्या होता है, पराजित होता है। तो देखिए राव चंद्रसेन किसको पराजित कर देता है, अपने भाई को। और इनके भाई का क्या नाम था साथियों, इनके भाई का नाम था उदय सिंह। और किस युद्ध में पराजित करता है, तो लोहावट के युद्ध में। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद देखिए इनका दूसरा भाई था राम। तो राम और राव चंद्रसेन के मध्य एक अन्य युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम है नाडोल का युद्ध। नाडोल पाली में है और लोहावट जोधपुर में। तो देखिए दूसरा युद्ध होता है नाडोल का युद्ध। नाडोल कहां पर है साथियों, पाली में है। और ये किन किन के मध्य होता है, तो राव चंद्रसेन और दूसरे कौन होते हैं साथियों, इसमें दूसरे इन्हीं के भाई राम होते हैं। इन्हीं के भाई क्या होते हैं, राम होते हैं। तो देखिए इस युद्ध में राम पराजित हो जाता है राव चंद्रसेन से। इस युद्ध में भी राव चंद्रसेन की विजय होती है। तो देखिए यहां पर भी पराजित कौन हो जाते हैं, पराजित राम हो जाते हैं और विजयी कौन होते हैं, राव चंद्रसेन। तो इस प्रकार से वो अपने भाइयों के विद्रोह को क्या कर देते हैं, समाप्त। उसके बाद राम और राव चंद्रसेन के मध्य संधि भी हो जाती है। संधि होने के बाद ये इन्हें एक जो सोजत की जागीर है वो दे देते हैं, लेकिन इतने से राम खुश नहीं था और राम फिर कहाँ पर चले जाते हैं,
राम अकबर की शरण में चले जाते हैं, राम भी उदय सिंह भी, और अकबर से गुहार लगाते हैं कि हमारी सहायता कीजिए। तो अकबर ने इनके भाइयों को ऐसा महसूस करा दिया, किसी को भी शासक नहीं नियुक्त किया, लेकिन ऐसा महसूस करा दिया कि हम अकबर की शरण में ठीक रहेंगे। तो ये फिर उन्हीं की शरण में रहे थे। आगे हम बात करते हैं, अकबर है जो किसके अकबर है जो जोधपुर दुर्ग पर क्या अधिकार भी कर लेता है। अच्छा, राव मालदेव के समय में ही अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कर लिया था, लेकिन उसके बाद दोबारा से क्या 1564 ईस्वी में अकबर है जो जोधपुर दुर्ग पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है, क्योंकि इनका आपसी विद्रोह का फायदा उठाकर। ठीक है, तो यहां तक का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए साथियों, अब हम बात करते हैं यहां पर नेक्स्ट, अकबर ने जोधपुर दुर्ग पर अधिकार कब कर लिया था। तो देखिए, अकबर का जोधपुर पर अधिकार, तो देखिए आपको यहां से ध्यान रखना है साथियों, अधिकार कब हो गया था, 1564 ईस्वी में, 1564 ईस्वी में। तो जैसे ही अकबर है जो जोधपुर पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है, तो राव चंद्रसेन कहाँ चले जाते हैं, राव चंद्रसेन चले जाते हैं साथियों, भद्राजून चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, भद्राजून चले जाते हैं। भद्राजून में भी जब मुगल सेना पहुंच जाती है, तो ये कहाँ पहुंच जाते हैं, भद्राजून से सिवाना चले जाते हैं। भद्राजून से कहाँ चले जाते हैं साथियों, सिवाना चले जाते हैं। सिवाना, ये आपको ध्यान रखना है, भद्राजून से सिवाना पहुंच जाते हैं कौन, राव चंद्रसेन, और सिवाना को ही राजधानी बना लेते हैं। सिवाना को क्या बना लेते हैं, राजधानी बना लेते हैं। उसके बाद सेना कहाँ पहुंच जाती है, सिवाना पहुंच जाती है। तो सिवाना से ये कहाँ पहुंच जाते हैं, सिरोही पहुंच जाते हैं, मेवाड़ पहुंच जाते हैं, और अंततः कहाँ पहुंच जाते हैं, बांसवाड़ा। तो देखिए, सिवाना से जब मुगल सेना पीछा करती है तो मंडाड कहाँ पर है, मेवाड़ में यहाँ चले जाते हैं। मंडाड से सिरोही चले जाते हैं, सिरोही, ठीक है, सिरोही के बाद ये कहाँ पर चले जाते हैं, डूंगरपुर चले जाते हैं, डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद मुगल सेना पीछे लगी रहती है, तो डूंगरपुर के बाद ये पहुंचते हैं बांसवाड़ा। ठीक है, तो देखिए कहाँ पहुंच जाते हैं, अंत में ये बांसवाड़ा पहुंच जाते हैं। ठीक है, बांसवाड़ा पहुंच जाते हैं। अब साथियों देखिए, बांसवाड़ा के शासक थे प्रताप सिंह। बांसवाड़ा के शासक प्रताप सिंह है जो इनका काफी आदर सम्मान करता है और इन्हें शरण दे देता है प्रताप सिंह। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट मैं मालदेव से संबंधित आपको नहीं बता पाया था। मालदेव को देखिए, मालदेव को जो मुस्लिम इतिहासकारों ने क्या कहा है साथियों, मुस्लिम इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा है, हसमत वाला शासक। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मुस्लिम इतिहासकारों ने किसे हसमत वाला शासक कहा है, तो आपको ध्यान रखना है राव मालदेव को। अब देखिए, एक बार राव चंद्रसेन के बारे में समझिए। अकबर ने 1564 ईस्वी में, देखिए, राव चंद्रसेन ने अपने दोनों भाइयों को पराजित कर दिया, लोहावट के युद्ध में उदय सिंह को और नाडोल के युद्ध में राम को, लेकिन उनसे संधि भी कर ली थी राम से, लेकिन राम है जो इतनी जागीर से संतुष्ट नहीं था, सौजत की जागीर उन्हें दी गई थी जिससे वो संतुष्ट नहीं था। उदय सिंह और राम अकबर के पास चले जाते हैं, तो इनकी आपसी फूट का फायदा उठा करके अकबर 1564 में जोधपुर पर अधिकार कर लेता है। तो जोधपुर पर जैसे ही मुगल सेना का अधिकार होता है, तो राव चंद्रसेन कहाँ पहुंच जाते हैं,
आपको ध्यान रखना है भद्राजूण चले जाते हैं। भद्राजूण में भी जब सेना पहुंच जाती है मुगल सेना, तो ये सिवाना पहुंच जाते हैं, सिवाना को राजधानी बनाते हैं। उसके बाद देखिए मंडाड पहुंच जाते हैं। मंडाड कहां पर है? मेवाड़ में। उसके बाद वहां भी सेना पहुंचने पर ये सिरोही चले जाते हैं। सिरोही के बाद ये कहां पर पहुंच जाते हैं साथियों? डूंगरपुर। डूंगरपुर के बाद बांसवाड़ा, और बांसवाड़ा में प्रताप सिंह है जो इन्हें क्या देता है? शरण देता है। ये बात भी आपको थोड़ा ध्यान देना है सभी साथियों को, ठीक है? सभी साथियों को ये ध्यान देना है साथियों। अब एक बार यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम मुख्य बातें देखने वाले हैं, ठीक है? और दो चार कथन बचे हैं, दो चार पॉइंट बचे हुए हैं, वो करवाने के बाद राव चंद्रसेन से कोई क्वेश्चन आप बाहर नहीं जाएगा। एक नागौर दरबार की बात करेंगे, एक अकबर के द्वारा बनाया गया शुक्र तालाब की बात करेंगे। तो देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार सभी। चलो देखिए आगे हम बात करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो राव चंद्रसेन के प्रमुख सरदार थे वो क्या, जैसे मुगल सेना का अधिकार हो जाता है, पूरी तरीके से मारवाड़ पर अधिकार हो जाता है, तो वो गुस्से में आकर के किसको आमंत्रित करते हैं? राव चंद्रसेन को आमंत्रित करते हैं। लेकिन राव चंद्रसेन आ जाता है और सोजत के पास डेरा डालता है, सोजत को अपने अधिकार में भी कर लेता है। लेकिन फिर से मुगल सेना जब आती है तो वो वहां से चले जाते हैं, फिर सिचाप जाते हैं। कहां पर जाते हैं? सिचाप। और वहीं पर फिर साथियों क्या होता है, एक बैरिशल द्वारा दिए गए भोजन के कारण इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु 1581 ईस्वी में। तो देखिए इनकी मृत्यु कैसे होती है? पहाड़ों में ही मृत्यु होती है, पहाड़ों में। तो देखिए बैरिशल के द्वारा, या बैरसल या बैरिशल दोनों नाम लिखे रहते हैं। बैरिशल के पास भोजन किया था राव चंद्रसेन ने। किसके पास भोजन किया था? बैरिशल के पास भोजन किया था। और इस भोजन के बाद ही राव चंद्रसेन की 1581 ईस्वी में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उस भोजन में जहर दिया गया था, विष दिया गया था। तो 1581 में जीवन लीला समाप्त हो जाती है राव चंद्रसेन की। अब देखिए राव चंद्रसेन को क्या माना जाता है? महाराणा प्रताप का अग्रगामी माना जाता है। एक बात तो यह ध्यान रखें, राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी माना जाता है, अग्रगामी, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। एक तो अग्रगामी माना जाता है। एक भूला बिसरा राजकुमार भी कहा जाता है, या भूला बिसरा शासक, है ना? तो देखिए भूला बिसरा शासक। तो देखिए राव मालदेव को हसमत वाला शासक कहा जाता है, जबकि राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी और भूला बिसरा शासक कहा जाता है, ठीक है? ये दोनों क्वेश्चन बनने लायक है। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं नागौर दरबार। तो देखिए अब हम बात करते हैं नागौर दरबार। नागौर दरबार की बात करते हैं साथियों। तो नागौर दरबार कब लगा था? नवंबर और 1570 ईस्वी को, नवंबर 1570 ईस्वी को अकबर है जो जियारत पर गए थे। कहां पर? ख्वाजा साहब की दरगाह में। तो जियारत से लौटने के बाद उन्होंने नागौर में दरबार का आयोजन करवाया नवंबर 1570 में, जिसे क्या कहा जाता है? नागौर दरबार। नागौर दरबार में कई शासकों ने अधीनता भी स्वीकार करी थी। किसकी? अकबर की। जैसे एक तो जैसलमेर के हर राय, एक बीकानेर के कल्याणमल, और उनके दोनों पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौड़, ठीक है? और इसमें एक राव चंद्रसेन के बड़े भाई थे मोटा राजा उदय सिंह। उदय सिंह जिसकी हमने बात करी थी, उनका एक्चुअल नाम मोटा राजा उदय सिंह मिलता है। तो उदय सिंह ने भी अधीनता स्वीकार कर ली थी। किसकी? अकबर की, ठीक है? तो देखिए यहां पर अधीनता, अकबर की अधीनता किन किन ने स्वीकार करी? अकबर की अधीनता। तो एक तो आपको ध्यान रखना है साथियों, एक तो ध्यान रखना है जैसलमेर के हर राय, जैसलमेर
के कौन थे? हर राय, हर राय, ठीक है। एक बीकानेर के कल्याणमल, बीकानेर के कौन? कल्याणमल, कल्याणमल, और कल्याणमल के दोनों पुत्र राय सिंह और पृथ्वीराज राठौर, ठीक है। और एक चंद्रसेन के बड़े भाई थे, राव चंद्रसेन के बड़े भाई मोटा राजा, मोटा राजा उदय सिंह, उदय सिंह, इन्होंने अधीनता स्वीकार करी थी। तो ये तीनों अच्छे से याद रख लेना। आपसे पूछा जाता है नागौर दरबार के दौरान किन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी, तो आपको ध्यान रखना है जैसलमेर का हर राय, बीकानेर के कल्याणमल और उनके पुत्र दोनों, और मोटा राजा उदय सिंह। ये किनके भाई थे? राव चंद्रसेन का बड़ा भाई था मोटा राजा उदय सिंह, ठीक है। अब साथियों अकबर ने यहाँ पर कुछ दिन रहे थे और अकबर ने यहाँ पर नागौर में क्या बनवाया? नागौर में अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। कौन से तालाब का? शुक्र तालाब का। और ये शुक्र तालाब अभी ग्रेजुएशन लेवल का जो सीईटी हुआ था उसमें पूछ लिया गया कि अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण कहाँ पर करवाया था, तो नागौर में करवाया था। तो आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और यहीं पर राव चंद्रसेन कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट क्लास साथियों हम शनिवार की क्या रखते हैं? अवकाश रखते हैं, और संडे को इसी समय हम मिलेंगे 7:15 से और 8 के मध्य। तो सभी साथी वीडियो को लाइक किया करो, कमेंट किया करो और शेयर भी किया करो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, सबको बोला करो कि बेहतरीन व्यवस्थित तरीके से आपको सारी क्लासें मिलेंगी, राजस्थान जी के कंप्लीट करवाई जाएगी। तो साथियों पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए विद हरवीर सर। और साथियों लास्ट में मैं तो एक बात बोलना चाहूँगा कि अपना चरित्र इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और खुशहाल महसूस करें। सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।